जी व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं थ्रोट इन्फेक्शंस पे और साथ ही साथ हमने एक पोल का सवाल भी थ्रो किया हुआ है और पोल का सवाल है कि क्या कभी कभी ज़रूरत के तहत छोटा मोटा झूठ आप बोल लेते हैं, हाँ या नहीं में आप जवाब दे रहे हैं। हमारे पास एक कॉल भी है जी, वो भी अटेंड करते हैं। साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं गजाला बोल रही हूँ कराची से। जी गजाला, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा जी, पहले पोल का जवाब देंगी? झूठ तो मैं खैर अल्लाह का शुक्र है कि मैं मसलहतन भी नहीं बोलती। हाय सीरियसली कभी नहीं बोला? हाँ नहीं, मैं कभी नहीं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मजाक में भी झूठ ना बोलूँ। अच्छा, वो लोग कौन होते हैं जो बात बात में कहते हैं अल्लाह मियाँ झूठ ना बुलवाए, मैं कभी झूठ नहीं बोलती और मैं झूठ नहीं बोल रहा, बात बात में बोलते हैं उन लोगों जो के बारे ज्यादा में? झूठ बोलते हैं ना, मेरी एक जानने वाली है, वो बहुत झूठ बोलती है और बात बात में मुझसे कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं झूठ नहीं बोलती। अब वो मुझसे झूठ बुलवाना चाहती है कि तुम्हें पता है ना झूठ नहीं बोलती, तो मैं चुप हो जाती हूँ कि मैं क्या कहूँ इनसे। अच्छा, ये भी एक झूठ होता है। अक्सर अगर हम झूठ में चुप हो जाए ना और जवाब ना दे तो ये भी एक झूठ होता है। बिल्कुल। चले जी, और सामने वाले की समझ पे है कि वो खुद ही समझ जाए कि अगला चुप क्यों हो गया है। हाँ, इसलिए कि फिर मुझे झूठ बोलना पड़ेगा कि हाँ तुम झूठ नहीं बोलती, तो ये भी झूठ हो जाएगा। तो मैं मसले में चुप हो जाती हूँ, कुछ नहीं वेरी कहती। गुड। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगी? हम थोड़ा इन्फेक्शन पे बात कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब से बात करनी है मुझे। हाँ जी बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब मुझे ये कहना था कि मुझे पूरे साल नज़ला मेरे गले में गिरता है। ओह, पोस्ट नेज़ल। मुझे बहता नहीं है लेकिन ना गले में गिरता है। जब मैं लेटती हूँ तो हलक में मेरे आजकल तो बहुत ज्यादा खारिश हो रही है, बहुत ज्यादा। और जरा सी मेरी आंख लगती है ना तो मुझे फौरन खांसी शुरू हो जाती है। गले में खुजली होती है वैसे और फिर गले में खुजाती कैसे है? तो खांसी से फिर खुजाना पड़ता है। तो इतनी खांसी होती है कि मुझे नींद भी नहीं आती। ओके। अच्छा, और उसकी वजह से ना मेरे ये नाक के ऊपर भी भारी रहता है, सर में दर्द रहता है, सर भारी, चक्कर आते रहते हैं। इसके लिए मैं एंटी एलर्जी भी लेती हूँ और स्टीम लेती हूँ, कभी गरारे करती हूँ, लेकिन ये दो दिन सही रहता है, उसके बाद फिर मुझे ये तकलीफ हो जाती है। हाय अल्लाह। तो चले हम इससे बात करते हैं। बड़ी खतरनाक, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है ना? और आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है कि मैं सो नहीं पा रही उसकी वजह से। ओए होए, चलिए जी हम इससे बात करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी सर, पहले एक कॉल आई थी जिसका आपने जवाब देना था, फिर हम इस पे आते हैं। जी, उनका कॉल ये थी कि वो दही खाती हैं तो गला खराब हो जाता है। खट्टी चीजें, खट्टी चीज़ें, दही, जैसे मैंने आपको बताया कि खट्टी चीज़ें और दही खास तौर पे या लस्सी, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को बहुत फेवर करते हैं। वो खुद ही उनमें बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से बनते हैं और बैक्टीरियल ग्रोथ, इसीलिए बहुत सारे लोग जिनका पेट अपसेट होते हैं वहाँ पर जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं वो एंटीबायोटिक वजह से ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको ग्रो करने के लिए हम पेशेंट से कहते हैं आप दही खाएं। इसी तरह से अगर आप दही खाते हैं और आपका गला ख़राब है तो आपका गला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा वहाँ पे प्रोलिफरेट करेगी। यही वजह है, इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को हमेशा कहते हैं कि खट्टी चीज़ और दही। अब उन्होंने दूसरी बात ये पूछी कि क्या मैं हमेशा दवाइयाँ खाती रहूँ या परहेज़ करूँ? डेफिनेटली परहेज़ करें। इफ़ यू हैव गॉट अ प्रॉब्लम, अगर आपको एलर्जी है, वो फूड स्टफ जिससे आपको पहचानती है कि आपको तकलीफ़ होती है, उनको आप अवॉइड करें। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कितनी दफ़ा गरारे करने चाहिए, देखिए गरारे तो वैसे भी जैसे आप टूथ ब्रश करते हैं सुबह, अगर आप उसमें गार्गल्स कर लें या रात सोते हुए कर लें तो दैट इज़ अ हेल्दी थिंग, बिकॉज आपका गला साफ रहेगा। सर इतने गरारे करने से वो खराश नहीं आती, वो जो बार बार? अब देखिए उसमें फिर यही है ना कि आप क्या कोई माउथ वॉश केमिकल से कर रही हैं या आप सादा पानी से कर रही हैं? नमक पानी से कर। हाँ, अगर आप हल्का सा नमक डाल के नॉर्मल सलाइन से बना के उसमें थोड़ा सा नमक डाल के नीम गर्म पानी से करें तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। हाँ, जब आप किसी केमिकल से जैसे कि माउथ वॉशेस हैं, गार्गल्स आते हैं, वो आप लंबे अरसे तक करते हैं तो उसके असरात से ड्राइनेस हो जाती है थ्रोट में, नॉर्मल बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाते हैं जो कि नॉर्मली रहने चाहिए। इसलिए वी स्ट्रांगली फेवर कि इफ़ यू हैव टू डू इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो वो आप नमक पानी से करें और उससे ना करें। ओके सर, अब इनके सवाल की तरफ आते हैं। पोस्ट नेज़ल ड्रिप जी, इनका जो सवाल था कि जी मुझे जो है वो गले में फ्लू गिरता है तो उसको कहते हैं हम पोस्ट नेज़ल ड्रिबलिंग कहते हैं। अच्छा, पोस्ट नेज़ल ड्रिबलिंग यूजुअली उस वक्त हो जाती है जब आपके जो है एरिएशन नॉक से
आपका जो है वो एरिएशन डिफेक्ट हो जाती है या ऑब्स्ट्रक्शन होती है या आपके नॉक के प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि जी मुझे सर में दर्द, वो साइनोसाइटिस भी हो जाता है। और ये उनको चाहिए कि जी नाक के डॉक्टर साहब को दिखा दें कि जी उनके जो है नाक में जो है ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, या पॉलिप्स तो नहीं है, या कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से उनको जो है वो हर वक्त जो है पोस्ट नेजल ड्रिबलिंग हो जाती है। एलर्जिक कंपोनेंट हो सकता है? एलर्जिक वो भी हो जाता है, उसमें भी जो है वो आपके जो है ये टर्बिनेट हाइपरट्रोफी हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो है नाक में जो है वो आपके अच्छी तरह से एरिएशन नहीं होती है, और स्पेशली रात के वक्त में उनको जो है ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो मूवमेंट से भी जो है वो एरो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो एरिएटेड नहीं हो जाता है। उसकी वजह से इनको शायद स्नोरिंग भी होगी मेरा ख्याल में, अगर वो किसी से पूछ लें कि वो इस कंडीशन में स्नोरिंग भी डेवलप हो जाती है। तो ये पोस्ट नेजल ड्रिबलिंग यूजुअली जो है नॉक की वजह से, नॉक की इन्फेक्शन की वजह से मोस्टली हो जाता है। डॉक्टर साहब प्रोफेसर है, ये अधिक ज़्यादा जो है इस पर जो है ये नेज़ल ब्लॉकेज, साइनस ब्लॉकेज आई शुड से, ये भी कंट्रीब्यूट करती है इस चीज़ में? जी, जैसे कि डॉक्टर कादिर साहब ने बताया, मेरा सर भारी रहता है, डॉक्टर कादिर साहब ने बताया कि देखिए जब पोस्ट नेजल ड्रिप होती है तो बेसिकली आपके साइनसेस के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर फ्रंटल साइनस पर है तो आपको हेडेक होता है, मैक्सिलरी साइनस में है तो आपको यहाँ चीक पे फुलनेस फील होती है। और इसी तरह से ये यूस्टेशियन ट्यूब जो है जो कि कान को नाक से कनेक्ट करता है उसको ब्लॉक कर देता है। जब यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक होता है तो आपके कान के अंदर प्रेशर चेंजेस आ जाते हैं मिड लेयर में, उसकी वजह से आपको ओटाइटिस मीडिया दर्द हो सकता है, उसकी वजह से आपको चक्कर हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको कानों में शोर हो सकता है, और सबसे पहले आपको सुनने में कमी हो जाती है, कंडक्टिव डेफनेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस फ्लूइड की वजह से हैं जो कि एक्यूमुलेट हो गया। और जब आप लेटते हैं तो पोस्चर की वजह से वो फ्लूइड ज़्यादा पीछे गिरता है, और जब वो सांस की नाली में जाता है, जैसे इन्होंने कहा, खांसी शुरू हो जाती है, और जब मैदे में जाता है तो एसिडिटी हो जाती है। मैदे में जाता है एसिडिटी हो जाती है। डॉक्टर साहब एक कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मैं मेरा बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। पहले मैं फोन का जवाब बिल्कुल बिल्कुल कि जरूरत के साथ कभी कभी झूठ बोल देना चाहिए। बोल देना चाहिए। जी बोल लेना चाहिए। इस बार मेरे बड़े अच्छे कॉलर्स आ रहे हैं भाई, किसी ने भी आके नहीं कहा कि नहीं मैं तो झूठ ही नहीं बोलता, सब कह रहे कि हम बोल देते हैं। जी एक डॉक्टर साहब से सवाल है मेरा। हाँ जी बिल्कुल। बच्ची जो है 2 साल से उसको नज़ला है। बच्ची को 2 साल से नज़ला है? जी 2 साल से नज़ला, उसका मुख्तलिफ इलाज होता रहा लेकिन सही नहीं हुआ। अब डॉक्टर ने, जब मैंने उनको दिखाया तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि इसको एडिनॉइड्स भी बढ़े हुए हैं और उसके कान में सुनने में भी कमी आ रही है। सही। तो डॉक्टर कह रहे हैं इसका ऑपरेशन करवाएं। अच्छा। तो लेकिन ना इतनी छोटी बच्ची मेरी 5.5 साल की है, क्या इसका ऑपरेशन करा देना सही है? क्या छोटी बच्ची का कुछ पूछना चाहेंगे? बुखार होता है? बुखार होता है इनको? जी कभी कभी होता है, वैसे ऑलमोस्ट नहीं होता। कभी कभी हर वक्त आती रहती है, और नाक से बदबू भी बहुत आती है। नाक से? जी बहुत आती है बदबू। ओके चले हम इस पे बात करते हैं, ठीक है? जी जरूर, मुझे जरूर इसका और एनेस्थीसिया देना क्या बच्ची को सही है? 5.5 साल की बच्ची है ना? जी 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 चले हम बता रहे हैं, ठीक है? जी शुक्रिया, बहुत बहुत कॉल। हाँ डॉक्टर साहब कौन बताएगा डॉक्टर साहब। देखिए एडिनॉइड्स जब बढ़ जाते हैं, एडिनॉइड्स बेसिकली टिश्यूज़ हैं, ग्लैंड्स हैं, लिम्फोइड टिश्यू है जो कि नाक के पीछे के हिस्से में, उसको हम देख ही नहीं सकते। जब वो बढ़ जाते हैं तो वो नाक का जो पोस्टीरियर ओपनिंग है, पीछे की जो, एक तो आगे के सुराख है, पीछे के सुराख जो उनको बंद कर देते हैं। सही है। उसकी वजह से नाक से सांस नहीं आती तो बच्चे मुंह लेके से खोल कर सांस लेते हैं। इनके बढ़ने की वजह से जो कानों के जो ट्यूब मैंने बताया, जो स्टेशन ट्यूब कहते हैं, जो नाक में खुलते हैं जिनसे हवा जाती है कान में, वो ट्यूब भी ये ब्लॉक कर देते हैं। जब वो ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं तो हवा नहीं जाती, तो कानों के अंदर सुनने में भी कमी आ जाती है। तो एडिनॉइड्स के बढ़ने की वजह से नाक भी बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाते हैं, और माउथ ब्रीदिंग शुरू हो जाती है, जुकाम हो जाता है। सिक्रीशंस नॉर्मली हमारे नाक में हर वक्त सिक्रीशंस बनती है जो पीछे की तरफ ट्रिकल करती हैं। जब पीछे का रास्ता बंद है तो फिर वो आगे बहना शुरू हो जाती है। देखिए जहाँ तक ऑपरेशन के ताल्लुक है, अगर एडिनॉइड्स इलाज हो जाते हैं साइज़ में, तो उसका इलाज, अगर मेडिसिन फेल हो जाए तो वाहिद इलाज उसका सर्जरी है। एडिनॉइड्स होते ही बच्चों में, 5.5 साल की बच्ची का एनेस्थीसिया का कंसर्न जो था बिल्कुल हो जाता है। देखिए एडिनॉइड्स होते ही बच्चों में, 12 साल की एज में ये खुद ब खुद डिसअपियर हो जाते हैं। तो वेट कर लें?
7 साल तक आप बच्चे को प्रॉब्लम में डालेंगे और एडिनोइड बड़े रहेंगे तो उसकी हियरिंग लॉस रहेगी, उसकी स्पीच डेवलपमेंट जो है वो सही नहीं होगी, उसकी फेशियल मसल्स और फेशियल बोन्स की डेवलपमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगी, उसके दांत टेढ़े हो जाएंगे मुंह खोल के सांस लेने की वजह से। तो इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए वे हमेशा ये कहते हैं कि जी आप ऑपरेट करा लें, छोटी सी सर्जरी है, हार्डली इट टेक्स 10 मिनट्स, और एडिनोइड एनेस्थीसिया भी सेफ़ है बच्चों के लिए, और यही एज है जिसमें एडिनोइड निकाले जाते हैं। एक बात जो उन्होंने कही कि उसको स्मेल आती है, एडिनोइड्स की वजह से स्मेल नहीं आती। हाँ। स्मेल अमूमन उस वक्त आती है जब बच्चे ने कोई फॉरेन बॉडी कोई चीज़ नाक में डाल ली हो और उससे स्मेल आती है। तो ये अपने कंसल्टेंट को दिखा के, बच्चा नाक में तुम कुछ नहीं डाल सकते? क्यों नहीं डालते? बच्चे बड़ा कॉमनली है, कोई उन्होंने रबर उठाया नाक में डाल लिया, कोई कागज टिश्यू उठाया नाक में डाल लिया, वो अंदर ही रह गया, अंदर ही रह गया, महीनों पड़ा रहता है, सड़ने लगता है, बदबू करता है। अगर उसको स्मेल आ रही है तो ज़रूर अपने कंसल्टेंट को दिखा के ये कंफर्म कर लें कि कोई फॉरेन बॉडी तो नाक में नहीं है। अच्छा। क्योंकि स्मेल अमूमन फॉरेन बॉडी की ही वजह से आती है, एडिनोइड की वजह से नहीं आती। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अदीबा, आपने पहचान लिया? गुड हेल्दी मॉर्निंग, कैसी हैं? ठीक ठाक। और जी इस्लामाबाद का वेदर कैसा है? आज बहुत जबरदस्त है। आज बहुत जबरदस्त का मतलब क्या? बहुत सर्दी है? पहला दिन है। अच्छा, क्या बात है जी। अच्छा जी, हमारे पोल का जवाब देंगे। पोल का जवाब यही है ना कि झूठ बोलना चाहिए या नहीं? हाँ, कभी कभी ज़रूरत के कभी मेरा ख्याल तो यही कि बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे ज़रूरत भी क्यों ना हो, और मसलहतन भी बिल्कुल झूठ आप बोलती हैं? नहीं, मैं नहीं बोलती, और मैं कोशिश करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोलती। और सिचुएशन में फंस गई तो मैं सच सच बता देती हूँ, जो भी बात होती है, चाहे मेरे पेरेंट्स हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, मैं सबको सही बात बता देती हूँ। अच्छा। और उससे मैं एक दफा बताकर बच जाती हूँ, बजाय रख के कि मैं पहली बार रिपीट करना पड़े। सही। और अपने बच्चों को भी मैं यही कहती हूँ, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, उनको भी छोटे ही हैं अभी, लेकिन समझाती हूँ कि झूठ बोलोगे तो फंसोगे। हाँ, ये तो है, ये तो है। बस ये कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, तो पहली दफा मुसीबत से बच जाए, पहली दफा ही सच बोले, हो सकता है उस वक्त मुश्किल उठानी पड़े आपको, थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन बहुत आसानियां हो जाती हैं आगे। सही कह रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्या आप कहना चाह रही हैं? थ्रोट इन्फेक्शन पे बात कर रहे हैं। हाँ जी, थ्रोट इन्फेक्शन का अभी डॉक्टर साहब ने एडिनोइड्स का बताया, तो मेरी बेटी को भी प्रॉब्लम है, वो 3.5 साल की है। अच्छा। वो यही सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसका स्नोरिंग है, माउथ ब्रीदिंग है। मैं सिर्फ ये पूछना, और हाँ ग्रोथ भी नहीं है उसकी, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि मुझे वेट करना चाहिए उसके ऑपरेशन के लिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट का भी दिया है टाइम 1 महीने का, लेकिन उसके बाद भी अभी वो बहुत छोटी है, मतलब 3.5 साल की उम्र में 9 kg उसका वेट है, तो मुझे इस एज में उसको ऑपरेट करवाना चाहिए? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ। ओके, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? देखिए, अगर तो उसको तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो इस एज में आप बिल्कुल ऑपरेट करवा सकते हैं। चलिए जी डॉक्टर दीबा, हम आपको अब ऑन एयर आंसर दे रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉल। हाँ जी, मैंने यही बताया कि अगर तो उसको तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो इस एज में आप डेफिनेटली ऑपरेट करवा सकते हैं, कोई कंट्राइंडिकेशन इस एज में नहीं है। अच्छा। अमूमन हम 3 साल से कम अवॉइड करते हैं, और उसकी वजह ये है कि शायद बच्चों की जो ब्लीडिंग हो या लॉस हो वो उसकी पोर्शन ऑफ बॉडी से ज़्यादा ना हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनको बहुत शदीद तकलीफ होती है उनकी तो 2-2.5 साल में भी ऑपरेट करते हैं, कर देते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़। 3.5-4 साल इज़ अ सेफ एज टू डू इट। अच्छा डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू इन्फेक्शंस जो वायरल आजकल है, इसको कैसे हम ट्रीट करें, क्या करें इसके साथ कि ज़िंदगी सुकून में आ जाए? देखिए, वायरल इन्फेक्शन का जो है बेसिकल कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, इसलिए कि जो वायरस है और सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट होता है। हाँ, अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो तो फिर जो है उसके एंटीबायोटिक कोर्स करना चाहिए। क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए, क्या करें? देखिए, वायरल है इन्फेक्शन तो जो है रेस्ट करना चाहिए। बेसिकली जो है पहला काम यह है कि आप रेस्ट करें, एंटी एलर्जिक टेबलेट्स खा लें, स्टीम इनहेलेशन करें, या आप जो है वो माउथ गार्गल्स करें, जो है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सैलाइन वाटर से नमक डाल के। ये कॉमन चीज़ें हैं अगर वायरस है, और रेस्ट करने से मोस्टली 5 to 7 डेज़ के अंदर जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप हो गया है बिकॉज तो फिर आप जो है लेकिन वो आप खुद नहीं जांच करेंगे कि आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया? सेकेंडरी इन्फेक्शन ये होता है कि जी बुखार बढ़ता जाए, उसके बाद जो है खांसी हो, अदर सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं वो तो, और पेशेंट बिकम्स रियली सिक, तो उस वजह से जो है फिर जो है एंटीबायोटिक का कोर्स देना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस चीज़ के साथ इस सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो गया। हाँ जी,
और हम दोबारा बात करेंगे, झूठ नहीं बोल रहे, हम दोबारा बात करेंगे थ्रोट इन्फेक्शन पे। लेकिन अभी जो सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। शुक्रिया आपका जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का। बहुत मेहरबानी। और व्यूअर्स, यहाँ पे सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया लेकिन शो का टाइम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद हमारे पास सेगमेंट है बेस्ट 5 का। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।